अरे ये क्या है? कौन हो तुम? भूल गए? सालों पहले तुम्हारे गांव वालों ने धूनी बाबा से मेरी शिकायत की थी और उस धूनी बाबा ने गोले में मुझे कैद कर लिया था। अब मैं ढोलकपुर के लोगों से और उस धूनी बाबा से बदला लेकर रहूंगी। मैं हूँ कोयला रानी। बनाऊंगी मूर्ति, बढ़ाऊंगी तापमान। कोयला रानी का हुआ है बड़ा अपमान। ये आवाज कैसी? मुझे भी आवाज आ रही है चुटकी। चाचा आप यही रुकिए, हम बाहर जाकर देखते हैं कि क्या हुआ है। इतनी सारी कोयले की मूर्तियाँ कहाँ से आ गईं? दादी का आशीर्वाद नहीं लोगे? जाओ बच्चों। दोस्तों भागो! धूनी बाबा कहाँ छुप गए हो? मैं तुम्हें धूनी बाबा के पास लेकर जाऊंगा। आओ मेरे साथ। चलो दोस्तों, हमें धूनी बाबा को कोयला रानी के बारे में बताना है। उन झाड़ियों के पीछे एक गुफा है, उसी के अंदर धूनी बाबा रहते हैं। मैं इस बार तुम्हें मजबूत जाल में डाल दूंगा। धरती पे आया है गर्मी का मौसम, पानी की ताकत से कोयला रानी को कर दे खत्म। धरती पे आया है गर्मी का मौसम, पानी की ताकत से कर दे कोयला रानी को खत्म। कोयला रानी का ये जादू याद रखेगी ये पूरी कायनात। ये कायनात याद रखेगी एक ही चीज, कोयला रानी की हार। शुक्र है दोस्तों, तुम मेरा इशारा समझ पाए। कोयला रानी ने ढोलकपुर के निवासियों को बहुत सताया था, तो लोगों ने मुझसे मदद मांगी, इसलिए मैंने इसे जमीन में कैद कर दिया था। लेकिन इस बार मैं इसे पानी में कैद करूंगा, जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। हाँ, धरती पे आया है गर्मी का मौसम, पानी की ताकत से कर दे कोयला रानी को खत्म। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल पहले जैसा हो गया। देखो, मैं टुनटुन मौसी की रसोई घर का नया हिस्सा कैसे चमकाता हूँ। रसोई का तो पता नहीं, पर तुम तीनों जरूर चमक रहे हो।
बाल दिवस के इस तोहफे को बनाते बनाते मेरे ये 2 बाल भी गिर जाएंगे। मुझे तोहफे में एक बॉल मिली और मुझे एक बूमरैंग। हाँ? और मुझे मिले केले। अरे ये तो क्रेजी बॉल है। मैं भी इस तोहफे को आजमा कर देखता हूँ। मेरा ट्रेन! अरे नहीं! देखो मुझे तोहफे में गुड़िया मिली। मेरी प्यारी सी गुड़िया गंदी कर दी। बाल बाल बचे। हाँ? सब चुप जाओ। आप ठीक तो है टुनटुन मौसी? बिल्कुल बिल्कुल, अपनी मस्ती जारी रखो। मैं जरा जल्दी में हूँ। तुम बच्चों के लिए बाल दिवस के अवसर पर लड्डू जो बनाने हैं। तो हो जाए मुकाबला। सब तैयार? जो सबसे ज्यादा लड्डू खाएगा वो होगा ढोलकपुर का भोजन सम्राट, ठीक है? तो शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 तुम मुझसे नहीं जीत सकते भीम। देखते हैं। भाई साहब और थोड़े से ही लड्डू खाने हैं उस्ताद, और फिर आप ढोलकपुर के भोजन सम्राट कहलाओगे। अरे थोड़ी देर में पता चल जाएगा ढोलू। पहले अपने सम्राट के चेहरे का पसीना तो साफ करो, साफ करो। आप कर सकते हो उस्ताद। 100 उस्ताद, भीम हार जाएगा। और ये हुआ 100। अच्छा। 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108। तो क्या कहते हो कालिया? अब तो मानते हो ना कि ढोलकपुर का भोजन सम्राट भीम है? सच कहूँ तो मन अभी भी नहीं भरा। 2-4 लड्डू और होते तो मजा आ जाता। महाराज, कल रात हम सबके घर में चोरी हुई है। हमारे सारे गहने गायब हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। चोर को तो सिर्फ कालिया डिटेक्टिव एजेंसी ही ढूंढ सकती है। कालिया और डिटेक्टिव? मुझे भरोसा है कि तुम सब मिलकर उस चोर का पर्दाफाश जरूर करोगे। बहुत थक गया आज तो। अब केले खाकर मस्त आराम की नींद सोऊंगा। मेरी चद्दर कहाँ गई? अब क्या करूँ? अरे मेरे कड़े कहाँ गए? यही मेज पर तो रखे थे। जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या
तुम्हारा भी कुछ खोया है चुटकी? हाँ, मेरा बैग नहीं मिल रहा। लेकिन तुम्हें कैसे पता? मेरी चीजें भी गायब है। हाँ? हमारी पेंसिल नहीं मिल रही। मेरा तीर और जग्गू की चादर भी गायब है। मैंने सिर्फ चोर को भागते हुए देखा था। हाँ? देखो और सीखो इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है। मिल गया, पहला सुराग मिल गया। उस रात को वो दूसरा को भी मिल गया। इस कालिया को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे ये सब क्लूज तो भीम की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो कालिया? ये देखो ऑरेंज कपड़ा, ये देखो वही बाल, और देखो वही पैरों के निशान। दोस्तों, मुझे पता है मैंने चोरी नहीं की है, पर कालिया सही कह रहा है। हमें उसकी बात माननी चाहिए। ये नहीं हो सकता। क्या? नहीं, चोरी का सामान। भीम और चोर, ये क्या हो रहा है? पकड़ो उसे। हाँ? दोस्तों, मैं चोर नहीं हूँ। निकल जाओ इस गांव से। निकल जाओ। मुझे लगता है कि मुझे ढोलकपुर छोड़कर चले जाना चाहिए। हाँ हाँ, भागो यहाँ से, दूर जाओ, बिल्कुल वापस मत आना। मैं चोर नहीं हूँ। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो चोरी नहीं की। और वो बूढ़ी औरत, मुझे ऐसा लगता है मैं उसे पहले देख चुका हूँ। हाँ, नहीं! ए लड़के, तुम अकेले। भीम नहीं आया, शायद उसने हार मान ली। मुझसे बेहतर कोई नहीं, वो ये बात जानता है। अच्छा जी, तुम इतने परफेक्ट हो तो ये बोल के बताओ जी, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। ये तो बहुत आसान है। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। मुझसे बेहतर कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है जी, अब मुझे यह बताओ, समझ के समझ को समझो, समझ के समझ को समझना ही समझ है। समझ को समझ कर भी ना समझे वो। समझ के जो समझा नहीं समझा, क्या समझा? एक क्या कहते हैं उसे? वो है एक नासमझ। बहुत अच्छे बुद्धू स्वामी। बहुत थैंक यू जी, मेरा दुनिया को बचाने का सपना पूरा हुआ। अब मैं चलता हूँ, तुम सब से मिलके अच्छा लगा। बाय बाय दोस्तों। हमें जल्दी बुलाकर ये जग्गू का बच्चा कहाँ रह गया? सब्र रखो कालिया, वो कुछ खास सरप्राइज देने वाला है। अब तो मुझे भी भूख लग रही है। अरे वाह,
आज जग्गू का जन्मदिन है क्या? आज केक खाने मिलेगा। ओहो कालिया, तुम केक नहीं बादाम खाओ। आज मेरा जन्मदिन नहीं, जोजो द मामा की प्रदर्शनी का दिन है। किसका मामा? दुनिया के सबसे अच्छे पेंटर जोजो द मामा। और आज वो ढोलकपुर आए हैं और हम जा रहे हैं उनसे मिलने। ये चलो। इस डायनासोर के दांत एकदम असली लग रहे हैं। मुझे ये वाला चित्र बहुत पसंद आया। क्योंकि वो आदि मानव तुम्हारी तरह दिख रहा है, बस एक मूंछ की कमी है। लो, वो भी पूरी कर देते हैं। बड़ी हंसी आ रही है ना तुम्हें? अभी बताता हूँ। ए, लगता है तुम्हारे बंदर दोस्त को मेरा मजाक पसंद नहीं आया। नहीं, वो बस आपको देखकर दंग रह गया। मैं आपका सबसे बड़ा वाला फैन हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं आपसे मिल रहा हूँ। हाँ? मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये बंदर अभी अभी बोला। ये हमारा दोस्त है जग्गू, ये बोल सकता है। और मैं हूँ भीम। ये चुटकी, राजू, ये है ढोलू और वो है भोलू और कालिया। तुमने मेरा चित्र खराब कर दिया। सॉरी जोजो जी, उसने जानबूझकर नहीं किया। माफी मांगो कालिया। महान जोजो जी से माफी मांगो। सॉरी जोजो जी। चित्र खराब हुआ तो कोई बात नहीं, बदले में मैं जग्गू का चित्र बना लूंगा। ओहो, सच में जोजो द मामा? हाँ, तुम प्रदर्शनी की सैर कर आओ, तब तक मैं तैयारी करता हूँ। स्वादिष्ट है ये केला, बना दे गोरिल्ला। ये क्या हो गया? अरे मैं तो बंदर बन गया। बचाओ! जग्गू, जल्दी आओ, खेलने जाना है। ले, इतनी प्यारी बंदर। इसे भी खेलने ले चलते हैं। इसकी सारी हरकतें कालिया जैसी क्यों लग रही हैं? अब इन्हें दिखाता हूँ कि कौन है सिकंदर और कौन है बंदर। 1, 2, 3, कूदो। वाह, ये तो तेजी से बढ़ रही है। वाह, क्या छलांग मारी, सबसे आगे। पर जो भी कहो, कालिया के बिना मजा नहीं आ रहा ना। चलो हम कालिया को ले आते हैं। दोस्तों, हम कालिया को ढूंढ लाते हैं। कालिया! कालिया! अरे भीम, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मैंने ये जादुई केला बनाया, इसे खाने वाला तुरंत एक बंदर बन जाएगा। अच्छा, आज हमें कालिया भी नहीं मिल रहा है। आहा, वो बंदर कालिया ही है, इसलिए उसकी चाल कालिया से मिलती जुलती लग रही थी। तो फिर तुम्हें जल्द से जल्द बंदर पर्वत जाकर करेला केला लाना होगा। वो तो भीम आसानी से कर लेगा। चुटकी,
तुम बंदर को लड्डू का लालच देकर कालिया के घर तक ले जाओ। चलो अब थोड़ी कसरत भी कर लेते हैं। लड्डू इतना लजीज फल अब तक क्यों नहीं दिया? मैं लौट आया। ये हम कहाँ जा रहे हैं उस्ताद? हाँ, ऐसी जगह जो सब देखते रह जाएंगे। कितना सुंदर है। कालिया, तुमने उसे डरा दिया। चलो उसे पकड़कर उससे माफी मांगते हैं। ये तो कोई जाल है, भागो! लगता है हमारा कोई पीछा कर रहा है। चुटकी, तुम सबके साथ रहो, मैं देख कर आता हूँ। कितना मासूम है ये। अरे ये क्यों भाग गया? और ये हमें दैत्य क्यों बोल रहा था? उसका पीछा करके देखते हैं। लगता है यहाँ कोई जश्न होने को है। फिर तो हम एकदम सही वक्त पर आए हैं। छोड़ दो इन्हें। भीम, ये लो लड्डू। इतना स्वादिष्ट पकवान तो मैंने आज तक नहीं चखा। माफ करना, हमें लगा आप भी दैत्य की सेना से हो। कैसी दैत्य सेना? ये आलसी दैत्य पूरा साल आराम करते हैं और हम पूरा साल मेहनत करके तरबूज उगाते हैं। ये दैत्य त्योहार के वक्त आकर सारी की सारी फसल लूट कर ले जाते हैं। उनमें से जो कोई भी उनसे लड़ने की कोशिश करता है उसे वो बंदी बना लेते हैं। पिछले साल हमारे 2 साथियों को ऐसे ही बंदी बना लिया। इसीलिए हमें हर साल भुखमरी का सामना करना पड़ता है। फिक्र मत कीजिए मुखिया जी, इस बार आपकी और फसल की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी। हाँ, हमारा भीम उन्हें नानी याद दिला देगा। डरने की जरूरत नहीं है। तुम कौन हो? यहाँ नए दिखते हो? मैं ढोलकपुर का रहने वाला भीम। ये
हमारा आपस का मामला है। जगमगपुर पर हमला करना हमारी परंपरा रही है, तो तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। लगता है तुम बातों से नहीं मानोगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम तुम्हारे इस उपकार को कैसे चुकाएंगे। इसमें उपकार कैसा? ये तो हमारा फर्ज था। दोस्तों, आप जब चाहो हमारे यहाँ आ सकते हो। सिर्फ एक शर्त पर। कैसी शर्त? कि तुम जगमगपुर की दुनिया की सैर कराओगे। और स्वादिष्ट फल पकवानों की दावत खिलाओगे। उस्ताद, आपकी दावत के चक्कर में कहीं उनका उपवास ना हो जाए। तुम्हें अब ढोलकपुर का रास्ता पता है? पीछे चलो चलो, ये हमें सही से ढोलकपुर तक पहुंचा देंगे। अरे, ये लोग हमें कहाँ ले आए? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? अपनी सलामती चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। आज पूर्णिमा की रात वो उस लड़के की बलि देने वाले हैं। क्या? इनका मानना है कि आज की रात किसी हट्टे कट्टे खुशहाल इंसान की बलि चढ़ाने से इनके समाज में खुशहाली बनी रहेगी। हमें कालिया को जल्द ही बचाना होगा। ये सब क्या हो रहा है? अरे, पर मैं तो तुम्हारा खास मेहमान हूँ। तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? भीम, बचाओ! भागो राजा जी। भीम, दोस्त, खुशहाली किसी को मारने या सताने से नहीं, बल्कि प्यार बांटने से बढ़ती है। भीम की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए। छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, भीम भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। दिल का ये रंगीन
लड्डू काशों की